जय श्री बद्री गणेश। चंद्रमा को शाप दिए जाने के बाद जब देवतागण भगवान गजानन की पूजन की तैयारी करने लगे तो उन्होंने भगवान गणेश जी की एक प्रतिमा बनाई, उसका षोडशोपचार पूजन किया एवं भावनापूर्वक स्तुति कर निवेदन किया। प्रभु इस चंद्रमा पर कृपा कीजिए। उस समय अज्ञानवश हंस पड़ा था, किंतु अब इसे अपनी मूर्खता का ज्ञान हो गया है। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान गणेश जी प्रकट हो गए। सभी ने उनका अद्भुत रूप देखकर उन्हें प्रणाम किया। तब गणेश जी प्रसन्न होकर बोले, हे देवगण, मैं संतुष्ट हूँ, अब आप जो चाहो अभिष्ट वर मांग लो। चंद्रमा ने उनके चरणों में मस्तक रख दिया और अश्रु जल से उनके चरणों को धोने लगे। गणेश जी बोले, उठ उठ चंद्रमा, हे चंद्रमा उठो, दुखी मत हो, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। चंद्रमा ने कहा, प्रभु आप मुझे शाप मुक्त कर दीजिए, मेरी कांति नष्ट हो गई है, उसे लौटा दीजिए, मैं अदर्शनीय से दर्शनीय हो जाऊं। नाथ, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए, हे भक्तों को दया करने वाले। गणेश जी बोले, अच्छा तो बोलो, तुम्हें 1 वर्ष के लिए, 6 मास के लिए या 3 मास के लिए अदर्शनीय रहने दिया जाए या और कुछ चाहते हो तो शीघ्र ही बताओ। चंद्रमा ने कहा, प्रभु मुझे बहुत दंड मिल गया है, अब तो क्षमा कर दो। यह कहकर उसने पुनः दंडवत प्रणाम किया और तथा देवता भी उनके चरणों में झुक गए। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने वचन को कैसे झूठा करूं? चाहे सूर्य और सुमेरु अपना स्थान त्याग दें, समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ दे अथवा अग्नि शीतल हो जाए, किंतु मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता। फिर भी मैं तुम्हें वर्ष में 1 ही दिन के लिए शापित रखूंगा। भाद्र शुक्ल चतुर्थ्या यो ज्ञान तो अज्ञान तो अपिवा अभिशापो भवेश चंद्र दर्शनाद रस दुख भाख। जाने या अनजाने में जो कोई भी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा को देखेगा वही अभिशप्त होगा, अर्थात वही अधिक दुख का भागी होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान गणेश के इन कृपापूर्ण वचनों को सुनकर चंद्रमा बहुत प्रसन्न हुआ तथा समस्त देवगण भी उनका जय जयकार करने लगे। चंद्रमा ने पुनः निवेदन किया, प्रभु भविष्य में मुझसे इस प्रकार की मूर्खता ना हो और मेरा चित्त आपके चरण कमलों में लगा रहे, ऐसा वरदान मुझे प्रदान करें। गणेश जी ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही होगा, परंतु मेरे एकाक्षरी मंत्र गण का जप करते रहना। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और तब समस्त देवता स्वर्ग लोक को गए तथा चंद्रमा भी अपने लोक में जा पहुंचा। चंद्रमा ने 12 वर्ष तक तपश्चर्या की और गणेश जी के एकाक्षरी मंत्र गण का निरंतर जप करते रहे। पवित्र जानवी नदी के तट पर भक्तिपूर्वक एकाग्र मन से उनके यह तप चलता रहा। तभी सहसा एक दिन गणेश जी परम प्रभु चंद्रमा के समक्ष प्रकट हो गए। इस समय उनकी रूप छटा देखकर चंद्रमा आवाक रह गया। उसके चित्त में आश्चर्य मिश्रित भय की अवतरणा हुई। वह एकदम आश्चर्यचकित हो गया, किंतु शीघ्र ही उसे यह निश्चय हो गया कि भगवान साक्षात गणेश जी महाराज ही हैं। तो वह हाथ जोड़कर प्रणाम करता हुआ उनकी स्तुति करने लगा। नमामि देव दुर्दाननं तं यः सर्वविघ्नं हरते जनानां धर्मार्थ कामास्तनुते अखिलानां तस्मै नमो विघ्न विनाशिनाय। मैं उन 2 दांतों से युक्त परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ
जो अपने भक्तों के सभी विघ्नों का हरण करते हैं तथा सभी के लिए धर्म, अर्थ और काम को प्रशस्त करने वाले हैं, उन विघ्न विनाशक परमात्मा गजानन को नमस्कार है। हे प्रभु, मैंने अज्ञानवश जो अपराध किया था उसे क्षमा करके मेरा पूर्ण रूप प्रदान कीजिए। हे नाथ, आप ही मुझे मेरा यह रूप प्राप्त करा सकते हैं। हे दया निधान, आप सभी देवताओं के अधीश्वर, नित्य बोध स्वरूप एवं सत्य हैं। समस्त वेद आपके ही स्वरूप हैं तथा आपके द्वारा ही उनका प्रतिपादन हुआ है। हे देव, यह जगत आपका ही स्वरूप है तथा आप ही साक्षात परब्रह्म हैं। हे कृपानिधि, विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय के भी आप ही एकमात्र कारण हैं। आपको तो कोई तिरस्कार नहीं कर सकता। भगवान गणेश जी ने चंद्रमा की ओर कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा और मधुर मुस्कान बिखेरते हुए बोले, सुधांशु, यह तो मैं पहले ही कह चुका था कि तुम प्रत्येक वर्ष केवल एक ही दिन के लिए अदर्शनीय रहोगे। उस दिन तुम्हें जो कोई भी जाने अनजाने देख लेगा वही बस अभिशाप का भागी बनेगा। इस प्रकार तुम्हारी निस्तेजस्वता को ऐसे ही लोग बांट लेंगे। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में जो व्रत किया जाए उसमें तुम्हारा उदय होने पर व्रत करने वाले वे लोग यदि मेरी और तुम्हारी यत्नपूर्वक पूजा करेंगे तो भी उस व्रत का फल लाभ होगा। उस दिन तुम्हारा दर्शन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा व्रत का फल नहीं मिलेगा। चंद्रदेव, तुम अब भविष्य में अपने एक अंश से मेरे मस्तक में विद्यमान हो जाओ। इससे मुझे तो प्रसन्नता होगी ही, तुम्हारी भी शोभा होगी। प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया में तुम्हारे दर्शन का बड़ा महत्व रहेगा तथा उस दिन अधिकांश स्त्री पुरुष तुम्हारे दर्शन का पुण्य लाभ करते हुए तुम्हें नमस्कार किया करेंगे। मैं वरदान देता हूँ कि अब तुम पूर्वतः तेजस्वी, सुंदर एवं वंदनीय हो जाओगे। इस प्रकार वरदान देकर भगवान गजानन अंतर्ध्यान हो गए तथा चंद्रमा अपना पूर्व तेज प्राप्त करके प्रसन्न हो गया। जय श्री बद्रीगढ़।